अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में बनता है हर कुछ हमेशा ख़ास ही ख़ास। और मटन की जो डिशेज़ हम आज बना रहे हैं, एक ऐसी शानदार डिश है जो बहुत ही कम ग्रेवी में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ तैयार होती है। हैवी मसाले कुछ नहीं है, मिर्चें नहीं है ज़्यादा, बहुत हल्का और लाइट सी कढ़ाई बनाने वाले हैं जिसका नाम है काली मिर्च गोश्त की कढ़ाई। काली मिर्च मटन कढ़ाई भी आप इसको बोल सकते हैं। गोश्त तो ऐसा इसका नरम है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा और इतनी जायकेदार, और सबसे अच्छी बात कि जल्दी बन जाती है। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले हमने मटन ले लिया है, ऑलमोस्ट 1.25 kg मेरा गोश्त है। और उसके साथ मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मोटा मोटा काट लिया है। लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून डाल दो, 2 टीस्पून नमक डाल दो। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लो एक दफ़ा चम्मच के साथ, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको प्रेशर दे दो जब तक कि आपका गोश्त अच्छे से सॉफ्ट एंड टेंडर हो जाएगा। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, जूसी रहना चाहिए गोश्त। 90% डन होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमने बाकी बुनाई करनी है कढ़ाई में। अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त को गला दोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि कढ़ाई में भुनते वक्त गोश्त रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। और कोई भी अच्छी और बेहतरीन कढ़ाई की ये बहुत बड़ी वीकनेस है कि अगर उसका गोश्त जो है वो रेज़े रेज़े हो जाए। रेसिपी यहाँ तक देख ली है, अच्छी लग रही है ना, तो लाइक कर दो। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताओ कि क्यों अच्छी लग रही हैं, और अगर नहीं अच्छी लग रही तो क्यों नहीं अच्छी लग रही हैं। कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अब हमने कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया कढ़ाई को, क्योंकि ये कढ़ाई है, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया हरी मिर्चें। 6 से 7 चॉप करके आप हरी मिर्चें डाल दो, जिससे इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, इस वक्त ही आ रही है। और साथ ही हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, देसी घी। देसी घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल भी डाल सकते हो, बट देसी घी के फ्लेवर में एक अलग ही जायका आएगा। आई ऑलवेज़ रिकमेंड यूज़ देसी घी इंस्टेड ऑफ ऑयल। ठीक है, आपने यहाँ पे 4 टेबलस्पून भर के देसी घी डाल दिया, 2 टीस्पून ज़ीरा डाला है कुटा हुआ भुना हुआ, और 1 बड़ी चम्मच बड़ी टेबल स्पून जो है हमने कुटी हुई काली मिर्च डाली है। पाउडर्ड काली मिर्च बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि पाउडर का टेस्ट अजीब सा आता है। जो हाथ से दरदरा कूट के हम डालते हैं उसी का इसमें जायका आने वाला है। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, मैंने और डाल दिया। भुनाई अच्छे से जब हो गई इसकी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ, और स्क्रीन पर भी नज़र आती है आपको। तो अगर कोई इंग्रेडिएंट आपको लगे कि मैंने क्वांटिटी नहीं बोली, तो वो देख सकते हैं आप वहाँ से। देखिए, अब इसकी फिर से आपने दही को इतना अच्छे से भुनना है कि दही यकजान हो जाए बाकी सारे मसाले के साथ। अच्छे से इसको भुनाई जो है, कढ़ाइयों की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही भुनाई है। और इस कढ़ाई की सबसे आसान बात ये कि बहुत ही कम मसाले बनते हैं, कोई टमाटर वमाटर नहीं पड़ता। और टमाटर का रेट तो आपको पता है, दिन ऊपर नीचे होता रहता है। और ये क्विक और आसान रेसिपी भी है, बस भुनाई थोड़ी सी करने में थोड़ा टाइम लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे आपको टोटल भुनाई में, और आपकी मज़ेदार जो है ना कढ़ाई तैयार हो जाती है। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च और इसके ऊपर कुटी हुई डाल दी है, जिससे काली मिर्च का फ्लेवर इसमें डोमिनेंट हो जाएगा। ये थोड़े से साबुत मिर्चोले मैंने डाले हैं, जो ड्राई चिली जो है होल, वो मैंने डाली है इसमें, सिर्फ एक कलर और एक मतलब अट्रैक्शन देने के लिए डिश को। ऊपर से धनिया थोड़ा सा छिड़क दो, थोड़ी सी जूलियन कट अदरक डाल दो, इससे अच्छी कोई डिश हो ही नहीं सकती। मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और लाइक ज़रूर करना, और शेयर तब करो जब आपको रेसिपी वाकई में अच्छी लगे। ठीक है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट रेसिपी क्या आपको चाहिए, जो वाकई बहुत आसान भी हो और मज़ेदार भी हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।